हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग जोन। आज हम सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। ये जो है वो एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे टोटल, और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन की जो भी पोस्ट आने वाली है आगे, यानी जो एग्ज़ाम होने वाले हैं हरियाणा पुलिस के ग्राम सचिव के या पटवारी के, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगी क्योंकि इन एग्ज़ाम्स में एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो आईबीपीएस के एग्ज़ाम होने वाले हैं, बैंकिंग से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होने हैं एसबीआई के या आईबीपीएस के, इनमें भी जो है वो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, सेवा क्षेत्र में जो गतिविधियां शामिल होती है वे हैं। सेवा क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधियां शामिल होती है? तो वो होती है भी परिवहन, संचार और बैंकिंग। ठीक है, परिवहन, संचार और बैंकिंग ये किस क्षेत्र में है? सेवा क्षेत्र में होती है। संगठित क्षेत्र का सही उत्तर चुनिए। हमें इसमें क्या बताना है? संगठित क्षेत्र का सही उत्तर बताना है। ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन देखिए, इसके अंतर्गत वे उद्यम आते हैं, उद्यम मतलब उद्योग आते हैं जहां रोजगार की शर्तें क्या होती है? नियमित होती है। वह सरकार के नियंत्रण के बाहर होती है, जो संगठित क्षेत्र होते हैं वो, या नौकरी नियमित नहीं होती, या यह कम आय प्रदान करते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? भी पहला ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर होगा कि इसके अंतर्गत वे उद्योग आते हैं जहां रोजगार की जो शर्तें होती है ना, वो क्या होती है? नियमित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र को वर्गीकृत किया जाता है? एक सार्वजनिक क्षेत्र होता है, एक निजी क्षेत्र होता है। ठीक है, तो किसके आधार पर किया जाता है? भी ये किया जाता है स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, किसके आधार पर किया जाता है? स्वामित्व के आधार पर। अगर उसका स्वामित्व निजी हाथों के अंदर है, जैसे अंबानी अडानी का आजकल बहुत ज़्यादा जिक्र चलता है, आपको पता होगा, आपने सोशल मीडिया पे सुना होगा, तो ये क्या है? ये निजी क्षेत्र है। सार्वजनिक क्षेत्र जो है, जैसे रेल उद्योग है, ये सार्वजनिक क्षेत्र है। ठीक है, परिवहन जितने भी होते हैं वो अभी तक सार्वजनिक क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लागू किया गया था? तो ये किया गया था भी, कब किया गया था? 2005 में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि किस वर्ष राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को लागू किया गया था? 2005 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सी क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती है? द्वितीयक क्षेत्र में कौन सी आती है भाई? तो ये आती है प्राकृतिक उत्पाद वाली। ठीक है, प्राकृतिक उत्पाद को विनिर्माण द्वारा बदला जाता है इसमें। ठीक है, प्राकृतिक उत्पाद को विनिर्माण द्वारा किसी उपयोगी वस्तु के अंदर बदला जाता है। ठीक है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। सार्वजनिक उद्यम का स्वामित्व निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो ये सभी को पता होगा, इजी सा क्वेश्चन है, सरकार के पास। मैंने अभी बताया भी था कि सार्वजनिक उद्योग जो होते हैं उनका जो स्वामित्व होता है, उनका जो मालिकाना हक होता है, वो किसके पास होता है? सरकार के पास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अल्प बेरोजगारी का अर्थ एक ऐसी स्थिति से है जहां लोग क्या होते हैं? बेरोजगार होते हैं। ठीक है, या रोजगार में है परंतु कम वेतन पा रहे हैं, या रोजगार में है परंतु उत्पादन जो है ना वो क्या है? शून्य है, या फिर थोड़े समय के लिए बेरोजगार है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कि वो रोजगार में तो है परंतु उत्पादन क्या हो रहा है? वो शून्य है। ठीक है, कहीं कोई उत्पादन हो नहीं रहा लेकिन वो रोजगार में है, तो वो क्या कहलाता है? भी अल्प बेरोजगारी कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधियां तृतीयक क्षेत्र में नहीं आती? तृतीयक क्षेत्र में कौन सी गतिविधियां नहीं आती? भी मधुमक्खी पालन नहीं आता। ठीक है, मधुमक्खी पालन नहीं आता है। ये किस में आता है? ये द्वितीयक क्षेत्र में आता है। ठीक है, दूसरे क्षेत्र में आता है, ये याद रखिएगा। बैंकिंग, अध्यापन या किसी कॉल सेंटर में काम करना, ये क्या है? तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां है। नेक्स्ट देखिएगा, सार्वजनिक क्षेत्र का उद्देश्य है। जो सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं, उद्योग होते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के, उनका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना होता है, सामाजिक कल्याण और सुरक्षा होता है, मनोरंजन होता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिएगा, मनोरंजन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है ना। लाभ कमाना या सामाजिक कल्याण और सुरक्षा, इनमें से आपको एक चुनना हो तो सभी को पता है
कि सामाजिक कल्याण और सुरक्षा होता है, क्योंकि देखिए लाभ तो होता ही होता है सरकार को, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा उसका उद्देश्य होता है लोगों को रोजगार देना, ठीक है, जिससे समाज का जो है वो कल्याण हो सके। समझ में आई बात? तो ये क्या होता है, सार्वजनिक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य होता है। टिस्को जैसी कंपनी में निम्नलिखित में से कौन सा एक्ट लागू नहीं है? इन टिस्को एक कंपनी है, ठीक है, उसमें इनमें से कौन सा एक्ट लागू नहीं है? तो उनके अंदर भाई राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट जो है ना, ये लागू नहीं है। उनके ऊपर ये शर्त नहीं रखी जा सकती कि वो गांव के लोगों को रोजगार देंगे ही देंगे, ठीक है, वो मान लो ये जो है वो उनके ऊपर कंडीशन जो है वो थोपी नहीं जा सकती, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, कृषिगत क्षेत्र के श्रमिक होते हैं, जो कृषिगत क्षेत्र होते हैं ना, उनके श्रमिक कौन से होते हैं भी? अल्प रोजगार वाले होते हैं वो, ठीक है। कृषिगत क्षेत्र के जो श्रमिक होते हैं वो क्या होते हैं? अल्प रोजगार वाले होते हैं। और अल्प रोजगार की परिभाषा हमने अभी पढ़ी थी कि क्या होती है, जहाँ पे उत्पादन जो होता है ना वो शून्य होता है, लेकिन उनको रोजगार तो मिला हुआ होता है, लेकिन उत्पादन क्या होता है? शून्य होता है। निम्नलिखित में से किसे परछन बेरोजगारी के नाम से जाना जाता है? तो ये भी अल्प रोजगार को ही जाना जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। परछन बेरोजगारी के नाम से किसे जाना जाता है? अल्प रोजगार को जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक 1973 में सबसे बड़ा उत्पादक बन गया था? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रक सबसे बड़ा उत्पादक बन गया था 1973 में? तो कौन सा बन गया था अभी? प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है? खेती कृषि जो होती है ना वो प्राथमिक क्षेत्र में ही आती है, ठीक है। सवेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में होता है? सवेतन छुट्टी, सवेतन का मतलब आप छुट्टी ले सकते हैं काम से और उसका आपका वेतन जो है ना वो काटा नहीं जाएगा, ठीक है, सैलरी जो है वो काटी नहीं जाएगी। तो ये किस में होता है भी? संगठित क्षेत्र में होता है, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा आता है भाई इनमें से? तो कौन सा आता है भाई? संचार आता है, ठीक है, याद रखिएगा। कृषि, दुग्ध उत्पादन और वानिकी ये प्रथम और द्वितीय के हैं, ठीक है, और संचार जो है ना वो किस में आता है भाई? तृतीय क्षेत्र में आता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का निर्यात नहीं है? इनमें से किसका भारत निर्यात नहीं करता भाई? उर्वरक का नहीं करता, ठीक है, याद रखिएगा। चाय, कॉफी, तंबाकू का भारत निर्यात करता है, उर्वरक का नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत में विनिमय माध्यम के रूप में कौन सी करेंसी का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है अभी? भारत में जो करेंसी है ना वो कौन सी है? वो रुपया है, ठीक है। मुद्रा को विनिमय का माध्यम कहा जाता है क्योंकि मुद्रा को विनिमय का माध्यम जो है वो क्यों कहा जाता है भी, ये बताना है हमें। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा भी? उपरोक्त सभी आ जाएगा, ठीक है। मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है? क्यों इसे किसी भी वस्तु या सेवा के लिए सरलता से बदला जा सकता है, इसमें दोहरे संयोग की आवश्यकता से छुटकारा मिल जाता है और यह विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भी? उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? मुद्रा का निर्गमन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है भाई केंद्रीय सरकार की ओर से। भारतीय रिजर्व बैंक है ना जो वो करता है, ठीक है, केंद्रीय सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक जो है ना वो मुद्रा को बनाता है या छापता है। निम्नलिखित में साख के औपचारिक साधनों में नहीं होते, कौन से नहीं होते भी? निम्नलिखित में से कौन से निम्नलिखित में साख के औपचारिक साधनों में नहीं होते? तो कौन नहीं होते भाई? कर्मचारी जो होते हैं ना वो नहीं होते, ठीक है। बैंक होते हैं, सहकारी समितियां होती है, कर्मचारी नहीं होते। नेक्स्ट देखिएगा, SHG क्या है भी? SHG क्या है भी? स्वयं सहायता समूह है, ठीक है, स्वयं सहायता समूह, ठीक है। आपका S से क्या बन जाएगा? सेल्फ, ठीक है, H से क्या बन जाएगा? आपका हेल्प, ठीक है, और G से आपका क्या बन जाएगा भी? ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। G से क्या बन जाएगा? ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये स्वयं सहायता समूह है, इस SHG की फुल फॉर्म होती है ये। निम्नलिखित में करेंसी मुद्रा का रूप है,
तो ये क्या है भी आधुनिक है, ठीक है। करेंसी मुद्रा का जो रूप है ना वो क्या है, आधुनिक है। करेंसी से पहले लोग है ना किसी भी मान लो चीज़ के लिए या तो अनाज देते थे या कपास देते थे, ठीक है, उसका उपयोग करते थे, और करेंसी क्या है, आधुनिक रूप है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में नई आर्थिक नीति को कब लागू किया गया था भी? भारत में नई आर्थिक नीति को कब लागू किया गया था भी? 1991 में किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश क्यों करती है? तो ये अधिक लाभ कमाने के लिए करती है, ठीक है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो होती है ना वो विदेशों में निवेश किस लिए करती है? अधिक लाभ कमाने के लिए करती है। नेक्स्ट देखिएगा, फोर्ड ने 1700 करोड़ लागत से अपना संयंत्र कहाँ स्थापित किया था भी? ये किया था चेन्नई में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी वैश्वीकरण की विशेषता नहीं है? देशों के बीच तीव्र तालमेल, ठीक है, देशों के बीच अधिक वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान, आयात पर कर बढ़ाना, देशों के बीच नौकरी, शिक्षा आदि के लिए लोगों का आना जाना वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का परिणाम होगा। तो इनमें से क्या है भी, इसका कारण क्या है? तो इसमें कारण क्या हो जाएगा भी, बताइए आप। वैश्वीकरण की विशेषता जो है वो इनमें से कौन सी नहीं है? तो आयात पर कर बढ़ाना, ठीक है, आयात पर कर बढ़ाना ये इसकी विशेषता नहीं है, ठीक है। देशों के बीच तालमेल भी होता है वैश्वीकरण से, और देशों के बीच वस्तुओं को और सेवाओं का आदान प्रदान भी होता है, नौकरियां भी बढ़ती है ना। जैसे भारत से अमेरिका में जाके कितने सारे लोग नौकरी करते हैं, कनाडा में जाके कितने सारे लोग नौकरी करते हैं, या वहाँ पे भारत के जो छात्र है वो वहाँ पे पढ़ने जाते हैं, है ना। लोगों को आपस में, वैश्वीकरण जो है वो लोगों को आपस में जोड़ता है। लेकिन इसमें प्रश्न में पूछा है कि विशेषता नहीं है, तो नहीं क्या है? आयात पर कर बढ़ाना जो है ना वो विशेषता नहीं है। अगर कर बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है ना तो उनके व्यापार क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, उनके व्यापारिक रिश्ते जो है वो टूटने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का परिणाम क्या होगा भी? उत्पादकों में पहले से कम प्रतियोगिता, उत्पादकों में पहले से अधिक प्रतियोगिता, या फिर उत्पादकों में कोई प्रतियोगिता नहीं, या उच्च शक्ति का एकाधिकार। इनमें से कौन सा होगा भी, बताइए आप, ठीक है। उत्पादकों में क्या होगा भी? पहले से अधिक प्रतियोगिता हो जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। वैश्वीकरण के द्वारा लोगों को आपस में जोड़ने का परिणाम क्या होगा? उत्पादकों में पहले से अधिक प्रतियोगिता हो जाएगी। विदेशी व्यापार किन के बीच होता है? विदेशी व्यापार होता है भी दो या दो से अधिक देशों के बीच, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की विशेषता नहीं है? बहुराष्ट्रीय कंपनी की एक विशेषता नहीं है वो बतानी है भी हमें, ठीक है। तो कौन सी नहीं है? यह एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण करती है, यह एक बाजार के समीप फैक्ट्रियां स्थापित करती है, यह उत्पादन प्रक्रिया जटिल ढंग से करती है, या फिर यह केवल अपने देश के श्रमिकों को काम पर लगाती है। तो ऑप्शन डी जो है ना वो इसका सही हो जाएगा भी, ठीक है, कि यह अपने देश के श्रमिकों को काम पे लगाती है, ये इसकी विशेषता नहीं होती, ठीक है। और भी देश के श्रमिक जो है वो काम कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। सेज क्या है? तो सेज बताना है भी हमें कि सेज जो है वो क्या है भी? ये विशेष आर्थिक क्षेत्र जो होता है ना उसको हम क्या कहते हैं? सेज कहते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। तो ये आज के हमारे जो है ना वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे भी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आए होंगे सारे अच्छे से, और इन क्वेश्चन से जो है वो आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प होगी, ठीक है। अगर ये आपकी हेल्प होती है, आपको लगता है कि आपकी हेल्प होगी, तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।